आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच राजेश ठाकुर ने राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि जिस तरह सभा में उनको सबका प्यार मिल रहा है, यह बंगाल के लिए और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बेहतर है। राजेश ठाकुर ने कहा कि बंगाल मुक्त और साथ ही नफरत मुक्त बंगाल चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के प्रति आप लोगों को अपना प्यार दिखाना होगा। साथ ही राजेश ठाकुर ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। देखिए, बंगाल में जिस तरह का माहौल दिखाई देता है और जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी सभा की कल 3 जगहों पे उस सभा में जो उत्साह देखने को मिला है, उससे ये प्रतीत होता है कि लोग अब भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और नफरत मुक्त बंगाल चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। लोगों का मूड है कि कांग्रेस को वोट दें और हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो टीएमसी का चरित्र है लोगों के सामने आ चुका है। लोग ये मानते हैं वहाँ कि ममता और मोदी दोनों भाई बहन की तरह हैं। दोनों नफरत फैला करके कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करा करके वोट की राजनीति करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे जी का लोगों ने शासन देखा है, वो आज भी कांग्रेस के काम को याद करते हैं। हम समझते हैं उन्हीं कामों को याद करते हुए और जो इन्होंने लोगों के साथ वहाँ के धोखाधड़ी की है, SIR में नाम कटवाने का काम किया है, दोनों पार्टियों ने मिलकर के, चाहे वो ममता हो चाहे मोदी हो, दोनों ने मिलकर के लोगों को वोट देने से मरहूम किया है। उन सभी चीज़ों का रिफ्लेक्शन चुनाव में आएगा और इस बार कांग्रेस आपको मजबूत रूप से बंगाल में दिखाई देगी। लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस का तो यहाँ पे बंगाल में कोई नामो निशान नहीं है, जो भी है टीएमसी है, लेकिन टीएमसी को भी जाने उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, टारगेट कांग्रेस को कर रहे हैं। तो टारगेट कांग्रेस को करने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। टारगेट वही होता है जो मजबूत होता है। हम समझते हैं दोनों लोग मिल करके अब आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहाँ के लोगों को भी समझ में आ गया है कि ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं और जो ओवैसी हो चाहे हुमायूं कबीर हो, ये दोनों उनकी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो अब बंगाल के लोग ठगे जाने वाले नहीं हैं। ये लोग इस बार ठगे जाएंगे जो ये इस तरह की बातें करते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों का बंगाल में बहुत अच्छा रुझान आ रहा है और बंगाल की जनता हमें सर माथे पे बैठाएगी। माना आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी अगर टीएमसी अगर यदि करता है, लोग गठबंधन कर लेगा फिर? नहीं, देखिए, गठबंधन तो इनका पहले रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन पूरे देश में रहा है। ममता बनर्जी एनडीए की मेंबर होती थी, तो वो उस तरह का कोई गठबंधन कर सकते हैं, वो करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ के लोग अगर गठबंधन करने का मौका भी देंगे तभी तो गठबंधन करेंगे। दोनों को पहचान लिया। हम समझते हैं दोनों में से किसी को मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि वो लोग गठबंधन करके भी अपनी सरकार बना पाए। मैंने बंगाल में कांग्रेस सीधा छा जाएगा? नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस मजबूती के साथ दिखाई देगा। 294 सीटों पर हम लोगों ने तैयारी की हुई है और 294 सीटों पर हमने अभिभावक दिया है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही नहीं, चुनाव जीते या हारे उस विधानसभा क्षेत्र का वो नेतृत्व करे और समस्याओं का समाधान करे, ये सोच करके आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। और जिस तरह से चीजें सामने उभर के आ रही है और जिस तरह से लोगों के, बिहार के लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जो सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के घूमते थे कि नीतीश कुमार को हटा के दम लेंगे, आज वो पगड़ी बांध करके, पगड़ी हटा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते दिखाई दिए गए। तो किस तरह से भाजपा पीठ में छुरा घोंपने का काम करती, वो अब जनता देख रही है। जिस तरह से उनके कुछ विधायकों ने घाल मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उनको धोखा देने का काम किया और उनकी जो तबीयत और स्वास्थ्य का हवाला दे करके उनको हटाने का काम किया है। राजनीतिक रूप से उनकी हत्या की गई है। जो लोग सवाल उठाते थे सम्राट चौधरी के बारे में, आज वो उनको अपना मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। जो लोग तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के पढ़ाई के संदर्भ में बात करते थे, वो आज फर्जी डिग्री वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें बिहार के लोगों को देखने को मिल रही है और हम समझते हैं ये जो बिहार का मैंडेट है उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। देखिए, विशेष सत्र बुला करके और जो ये महिला आरक्षण विधेयक और डिलिमिटेशन की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं चुनाव में लाभ लेने के लिए किया जा रहा था, वरना इतना सत्र चला, उस दौरान प्रधानमंत्री चुप ही रहे, किसी बात पर किसी तरह का जवाब नहीं दिया और जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे देश को, जो ये खाड़ी देशों में लड़ाई का माहौल है और जो उस पर जो हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी रही और जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया अमेरिका के आगे, तो अब उससे ये प्रतीत होता है कि उससे ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। लोगों का ध्यान कैसे महंगाई से हटे, जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 18 रुपये से लेकर 35 रुपये तक बढ़ाने की जो योजना है उससे कैसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके, उसके लिए इन्होंने 3 दिन का सत्र बुलाया है। मंशा ठीक होनी चाहिए, मंशा ठीक रहे तो हम लोग सभी चीज़ों के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, हम शुरू से उसके पैरोकार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में ये चीज़ें की जाती है या इसको हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं, और वही केंद्र सरकार लगातार करने का प्रयास करती रहती है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।